नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं कारूलाल जी सर के फार्म पे। सर का इंट्रोडक्शन लेंगे। वह हमारे नो न्यू सीट के प्रतिनिधि आए हुए हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे, वह जानकारी लेंगे। परिचय दीजिए सर सबसे पहले। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम कारूलाल है और गांव बावड़ा तहसील मनासा जिला नीमच। हाँ जी, सभी किसान साथियों को नमस्कार। नाम लोकेश, नॉन न्यू सीड्स है। ओके। यहाँ हम पपीता की खेती देखने आए हैं, तो इसका पूरी तरीके से हम डिटेल में विवरण लेंगे। बिल्कुल। पाटिल जी, क्वेश्चन पूछिए सर से, कैसा क्या बगीचा क्या है। नमस्ते सर। सर इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कौन सी कंपनी की कौन सी वैरायटी लगाई है। ये सर अपने नो न्यू कंपनी की रेड लेडी 786 लगी हुई है। नॉन न्यू सीड की रेड लेडी 786 लगाई हुई है। ये आपने किस नर्सरी से पौधे लिए सर? ये जहांगीर नर्सरी बराड़ा। जहांगीर नर्सरी बराड़ा, जो कि हमारे ऑथेंटिक डीलर है। और आपने ये जो पपीता का बगीचा लगाया है, तो ये कितने बाय जो बेड टू बेड है, इसका डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस क्या रखा है? ये सर बेड टू बेड का डिस्टेंस उन्होंने 9 फीट रखा है। बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो 9 फीट है, और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो कितना का डिस्टेंस 6 फीट है। 6 फीट है। और आपने जैसे शुरुआती दौर में इसमें प्रिपरेशन में क्या किया है? प्रिपरेशन में सर वो शेड्यूल के अनुसार जो सर ने बताया था एसएसपी दिया जी, और उसके बाद में जो भी इनके शेड्यूल में जो शामिल था वो चीज़ें अपने खाली खेत में अच्छे से डाल के बुआई कर दी। और आपने यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मल्चिंग ये बहुत कम लोग करते हैं, तो ये आपको मल्चिंग किसने सजेस्ट किया और क्या बेनिफिट मिल रहा है इसके? मल्चिंग सर 2-3 साल से पपीता की खेती कर रहे हैं जी। तो पिछले साल जब आप भी आए थे देखने, विजिट करने, तो उस समय आपने बोला था, तो फिर हमने ट्राई किया है। भैया के पूरे बगीचे में लगभग 99% पौधे बढ़िया कंडीशन में है। कुछ पौधे जो डेवलप नहीं हुए हैं, उनका जब हमने पास जाके देखा, जैसे ये पौधा अभी, तो इसका रूट सिस्टम पूरा डेवलप नहीं मिला। बाकी ओवरऑल सारे पौधे बढ़िया है, पर कुछ प्लांट जो ऐसे निकलते हैं तो इनका रूट का सिस्टम डेवलप नहीं होता है। आपने भी कुछ पौधे निकाले थे, हाँ, तो क्या रीजन आपको लगा? जैसे सर निकाल के देखा तो उनका मतलब जो जड़ें कमजोरी मिली अपने। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ें कमजोर। इसके अलावा अभी कौन सी बीमारी देखने को मिल रही है अपने यहाँ? अभी सर ये एक हाथ पौधे में ये जो लाल मकड़ी का अटैक जो दिखा है। किसान भाइयों, अभी जो जुलाई का समय चल रहा है, 10 जुलाई, ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में, तो कुछ पौधों में जो ऐसे पत्ते सूखे हुए दिख रहे हैं, तो ये मकड़ी का अटैक हो सकता है। इसको हम जब अपन चेक करेंगे लीफ के पीछे, जैसे ये देखिए, तो एक गंभीर लाल मकड़ी का अटैक है इसमें, और ये एकदम तुरंत पूरे बगीचे में फैलता है। 2 से 3 दिन में पूरा बगीचा कवर कर लेगा। अभी बहुत अच्छा बगीचा लग रहा है, अगर हम उसको 3 दिन ट्रीट नहीं करेंगे तो ये लाल मकड़ी पूरे बगीचे में फैल जाएगी। तो इसके लिए हमें अबासिन या ओबेरॉन, दोनों दवा में से कोई सी भी दवा का स्प्रे करना है। ओबेरॉन 10 ml 16 लीटर की टंकी में लेना है और पूरे बगीचे में स्प्रे करना है। डोज ज़्यादा नहीं लेना है, और अबासिन भी 10 से 15 ml 16 लीटर की टंकी में लेके पूरे बगीचे में स्प्रे करना है तुरंत, ताकि ये रुक जाए। नहीं तो इस स्टेप से ये पत्ते सूख जाएंगे। ये भी मकड़ी के कारण ही सूखा है। ये गंभीर मकड़ी का अटैक हुआ है, ये देख सकते हैं। ये लाल मकड़ी पूरा सूखा देगा, और ये लाल मकड़ी का जब अटैक होता है तो इसके लक्षण मोजक वायरस जैसे दिखते हैं। कर्लिंग आने लग जाती है पत्तियाँ, तो हम वायरस का अटैक समझ लेते हैं, जबकि लाल मकड़ी का रहता है और तुरंत फैलता है। बाकी बगीचा एक नंबर, बहुत जोरदार, बहुत ही शानदार बगीचा है। भैया ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, और नीट एंड क्लीन, कहीं खरपतवार अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। 6x9 पर लगाया हुआ, 1 अप्रैल को लगाया था भैया ने, और अभी लगभग 3-3.5 महीने हो गए। बढ़िया कंडीशन में फ्लावर आने चालू हो गए हैं। ये फ्लावर आ रहे हैं, फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई। अभी फ्लावर ड्रॉपिंग की तो नहीं दिख रहा अपने को सर, हल्का सा एक अभी 2-3 दिन में दिखा। अब हल्का ड्रॉपिंग हो सकता है, तो फूल बहुत सारे आते हैं, कुछ ड्रॉप भी हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं जी। अब हमें सावधानी में बरतना है। जो बीच का एरिया है, जैसे सिंचाई हम कर रहे हैं, तो अब हमें खाद बीच में देना है। हाँ।
ड्रिप लाइन से देने की अब जरूरत नहीं है। नहीं, ड्रिप लाइन तो 2 अब महीने हम- बाद बंद कर दी। हाँ, तो अब बीच में अपन NPK 12-32-16 या DAP पोटास दोनों को मिलाकर बीच के एरिया में देंगे तो पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलेगा और बहुत बढ़िया। ये बढ़िया बगीचा हमारे नीमच जिले में मनासा तहसील का है, पावड़ा गांव में। मालवी जी भैया के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं कभी भी आके। बहुत ही बढ़िया, ये हर साल खेती करते हैं और लगातार 3 से 4 साल से बगीचे लगा रहे हैं। बढ़िया रिजल्ट रह रहे हैं। हाँ, बेचने का किसे क्या बेचते हो? बेचने का सर वो मार्केट में मनासा मंडी। कहाँ पे बेचता है अपना मंडी? मनासा मनासा मंडी में बिक जाता है। भैया जैविक खेती करते हैं। इनका बावड़ा गांव लगभग 90% सभी जैविक खेती करते हैं। सभी फार्मर बहुत ही बढ़िया प्रगतिशील है और पपीता की खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है यहाँ पे। धीरे धीरे और बगीचे बढ़ेंगे इनके। ये वही तो। बगीचा पूरी तरह से हेल्थी। इस बार भैया को क्या मेनली मुख्य समस्या देखने को मिली जानते हैं। भैया क्या मेनली समस्या, जैसे पीले पत्ते पड़ रहे हैं तो इस पौधे को क्या हुआ था? ये सर ये तना गलन की समस्या किसी प्लांट्स में इस साल ज्यादा देखने को मिली। इस साल तना गलन ज्यादा देखने को मिला। ज्यादा देखने को मिली। ऐसे आमतौर पे हर साल मतलब इतनी नहीं आती है। हाँ हाँ, वो जो अप्रैल में जब पौधे जब प्लांटेशन जब से हुआ ना तब हाँ, से गर्मी की वजह बार बार मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं। से पूरा मई में बारिश पहले समय से पहले अप्रैल स्टार्ट हो में- गई। पहले अप्रैल में गर्मी ज्यादा गिरी, हाँ, फिर मई महीना बिल्कुल ठंडा रहा। जब गर्मी रहती है तो बारिश भी हुई थोड़ी हाँ, बहुत। बारिश भी 2-3 दिन गर्मी गिरी ना वापिस फिर तो बारिश। उसकी वजह से तना कच्चा था तो इन्फेक्शन पकड़ लिया उसने। उसने मॉइस्चर पकड़ फिर लिया। ड्रेंचिंग नमी के ज्यादा रूप- थी, हाँ। और अचानक से गर्मी गिरी हाँ, हाँ। तो टेम्परेचर हुआ तो फिर उसको थोड़ा पौधा कच्चा। क्या ट्रीटमेंट दिया फिर आपने? वो सर वही अपना कापर और कापर और थाइपोनेट मिथाइल। रोको फंगिसाइड बदल और के- कॉपर की ड्रेंचिंग की। हाँ, उसके ड्रेंचिंग बाद थोड़ा सुधार हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। भैया ने जो जहांगीर नर्सरी बराड़ा का शेड्यूल था वो फॉलो किया। 2 ड्रेंचिंग की इन्होंने, कॉपर ब्लू कॉपर की 3 ग्राम लीटर और 300 ml प्लांट। उसकी वजह से पौधे रिकवर हुए। ये देखिए, इसका कॉलर रोड की समस्या आई है, फंगस इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से थोड़े पत्ते भी पीले पड़े हैं। साथ ही जो ये पड़ोस का पौधा है जिसमें ये मकड़ी का आक्रमण दिख रहा है, लाल मकड़ी, जिसकी ये आज दवा लाके स्प्रे करेंगे। अभी बगीचा पूरा हेल्थी है। अगर स्प्रे नहीं करते तो ये बीमारी तुरंत फैल जाएगी। लाल मकड़ी एकदम अटैक करती है, तो इसका ये आज शाम को स्प्रे कर देंगे। 100 दिन का बगीचा हो गया है। ये बगीचा पूरी तरह हेल्थी है, लेकिन बगीचे में हमें किसान भाइयों बीच बीच में जाके निरीक्षण करना है। ये भैया ने इनिशियल शुरुआती लेवल पर ये बीमारी पकड़ ली है तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ किसान जा नहीं पाते हैं तो ये बीमारी जब फैल जाती है तो नुकसान होता है। ये देखिए, इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रक्रिया भी आई है। जैसे फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, ये पौधे की पत्तियां अगर खराब होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा, तो फिर फ्लावर ड्रॉपिंग भी हो जाएगी जिसकी वजह से सेटिंग भी डिस्टर्ब होगी। सारे हेल्थी पौधे बाकी बहुत बढ़िया, नंबर 1 बगीचा भैया का। वर्ष 2025 का ये शुरुआत है हमारे वीडियो की। बहुत अच्छे बगीचे के वीडियो आएंगे जिसमें किसान भाइयों आपको बहुत सारी जानकारियाँ जानने को मौका मिलेगा। बढ़िया, नंबर 1।